हेलो एवरीवन, आई एम जीशान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है, लिटरली अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो एक बेहतर अकाउंटेंट बन सकते हैं। क्योंकि मैं अकाउंट फील्ड में काम करता हूँ, मैं जानता हूँ वेरी वेल कि क्या करना चाहिए कि एक अच्छे अकाउंटेंट बन सके और एक अच्छी सैलरी के साथ किसी अकाउंटिंग फील्ड में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो अकाउंट फील्ड में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, और इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दे ताकि मुझे और मोटिवेट मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, वीडियो टिल दी एंड देखिएगा तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए, अकाउंटेंट बनना बहुत मुश्किल भी नहीं है और एक तरीके से कहा जाए आसान भी नहीं है। आसान उन लोगों के लिए नहीं है जो मेहनत करना नहीं जानता, जो सीखना नहीं जानता। आप कहीं से सीख लिए, कहीं से सर्टिफिकेट पा लिया और आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं एक अकाउंटेंट बन गया, अब तो मैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकता एज अकाउंटेंट बनने के लिए, जॉब पाने के लिए तो मैं क्रैक कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है जिसके पास सर्टिफिकेट रहने के बावजूद उनके पास जॉब नहीं है। मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और उसके साथ साथ मेरे कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं मेरे वीडियोस पे कि मेरे पास सर्टिफिकेट है लेकिन जॉब नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, वही चीज़ तो मैं बताता हूँ कि आपको करना है प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी है। अकाउंटिंग फील्ड के अंदर ना ये प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, आप मान लिया कि बहुत आपने 1 साल की कोर्स कर लिया, 1.5 साल का कोर्स कर लिया, आपने जो किताबी ज्ञान था वो मिल गया, आपके टीचर्स जो बताए वो मिल गया, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज लेना कहाँ से, कैसे लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है। मेरी एक्सपीरियंस कहती है कि आप कहीं से भी सीख लो लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज ज़रूर लो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि चाहे वो सीए फर्म हो, चाहे लॉयर हो, या फिर किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंदर हो, आप काम करें वहाँ पर जाकर 1-1.5 साल काम करें एंड अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप स्किल सीखे, अकाउंटिंग की चीज़ों को समझे कि कैसे फाइनलाइज होता है। टैक्सेशन में जा रहे हैं तो टीडीएस अच्छे से होना चाहिए। जीएसटी, देखो जीएसटी तो बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है अगर अकाउंटिंग फील्ड में आप जा रहे थे। देखिए, मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, राइट, और उसके साथ इनकम टैक्स। लेकिन पहले तो हम प्रोसेसिंग अकाउंटिंग से शुरू करते हैं, ये नहीं डायरेक्ट टैक्सेशन में घुस जाते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कि कैटेगरीज होती है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर कि आप अकाउंटिंग्स में जाना चाहते हैं या टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ें मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि एक अकाउंटेंट को सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। एक अकाउंटेंट को हर एक चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती और वो पॉसिबल भी नहीं है कि उसको अकाउंटिंग भी आए, उसको जीएसटी भी आए, उसको इनकम टैक्स भी रिटर्न आए, उसको टीडीएस भी आए, तभी मैं एक बेहतर अकाउंटेंट बन सकता हूँ। ये बिल्कुल भी गलत है। जब आप बड़े कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को तो सिर्फ यहाँ पर सेल और परचेज की एंट्री दी जा रही है, या फिर मुझे तो सिर्फ यहाँ पर रिसीवेबल की चीज़ों को किया जा रहा है, यहाँ पर पेबल की चीज़ों को किया जा रहा है, या फिर कोई एक ऐसा है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो सिर्फ जीएसटी पे काम कर रहा है, कोई ऐसा है टीडीएस पे काम कर रहा है, कोई ऐसा है जो इनकम टैक्स पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज होती है। लेकिन आप जब सीखेंगे तो आप एक चीज़ पे फोकस कभी मत करिए, आप मल्टीपल चीज़ों को सीखते रहिए। लेकिन ये नहीं कि एक चीज़ पे फोकस, मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि आप एक ही टाइम पे सारी चीज़ों को सीखें, ये बहुत ही गलत है। और मेरे हिसाब से जब आप एक चीज़ों को पकड़े, अब जब उसमें आप अच्छे हो जाए तो दूसरी चीज़ को सीखें। ऐसा नहीं कि आप एक नाव पे नहीं, आप बहुत सारे नाव पे एक साथ ही सवार हो जाएंगे तो आपका माइंड जो है ना वो ब्लैंक हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ये मेरी एक्सपीरियंस है। मैंने अकाउंटिंग से स्टार्ट किया वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद टैक्सेशन में काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने जीएसटी पे ज़्यादा मैं वर्क करता हूँ, राइट। तो इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये नहीं अकाउंटेंट को सारी चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए, नहीं। हाँ, मोटा मोटी देखो, जिसमें तुमको महारत हासिल करनी है अकाउंटिंग फील्ड में, अगर आपको समझ में कि अकाउंटिंग फील्ड आपकी बहुत मजबूत है, अगर आप क्रैक करने जा रहे हैं इंटरव्यू, अगर वो कंपनी अकाउंटिंग बेस पे है, टैक्सेशन पे वर्क नहीं होता, कोई और डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके कंसेप्ट को
आता नहीं कि जीएसटी कब फाइल होता है, टीडीएस कब रिटर्न फाइल होता है, उसकी क्वार्टरली क्या होती है, और उसका पेमेंट का ड्यू डेट क्या होता है, उसके रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है, इनकम टैक्स का ड्यू डेट क्या होता है, ITR 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मोटा मोटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर महारत हासिल करनी है किसी एक चीज़ में करें और वो आपका बेड़ा पार है। देखिए, सीखने के लिए हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। हम जब CFM में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक ही फर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल वर्क होते हैं, अकाउंटिंग भी होते हैं, बहुत जगह बहुत टैक्सेशन के वर्क होते हैं, सिर्फ GST है, TDS है, इनकम टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जाएंगे तो आपको एक ही कि काम मिले, चाहे वो आप डेटा एंट्रीज ले लो या फिर सेल है, परचेज की एंट्री है, बस आपका काम इतना ही है एज ए अकाउंटेंट। बहुत जगह ऐसा है कि आपको GST का सिर्फ वर्क होता है, बहुत जगह ऐसा है कि आपको दे दिया जाता है TDS पे वर्क करना, बहुत जगह ऐसे है आपको दे दिया जाता है इनकम टैक्स पे वर्क करना। ये टैक्सेशन का फील्ड ही अलग हो जाता है अगर आप सोच रहे हैं तो कि सारा काम आना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी आपको कि हर काम में उसकी बेसिक चीज़ें नॉलेज होना ज़रूरी। आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि देखिए, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जितना भी इल्म हो बहुत ही अच्छा है। आप जॉब के साथ साथ क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो GST का हो, उनका हो, चाहे TDS का हो, चाहे ITR हो। ये आपका बेनिफिट है ये आपका। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में कि जॉब के साथ साथ एक अकाउंटेंट के पर्सनल क्लाइंट्स भी होते हैं। और ये फैक्ट है, 80% लोगों के पास क्लाइंट होते ही होते। और कैसे होते हैं? इल्म से होते। अगर मैं बोल दिया कि एक अकाउंटेंट कि आप अकाउंटिंग का सिर्फ काम करें, किसी कंपनी में सेल एंड परचेज की एंट्री कर रहे, तो अगर साइड आप किसी और की कि कोई क्लाइंट मिल गया आपको, भाई बोला कि भाई मेरा GST फाइल कर सकते हो क्या, तो आपको तो इतना ही भी नहीं मालूम है, सिर्फ आप सेल और परचेज की एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर सोच रहे हैं कि इसका कैसे करूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको GST भी, अगर जो इल्म है, नॉलेज है, वो आपको लेना है, ठीक है। वो आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, कितना आप सक्षम है कामों को सीखने के लिए, कि आप जॉब के साथ साथ पर्सनल क्लाइंट भी हैंडल कर सकते। वो आपकी इल्म है, जितनी अच्छी आपकी ज्ञान होगी उतना अच्छा आप चार्ज करेंगे सामने वाले को। क्योंकि अकाउंटिंग जो सोच रहे हैं कि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर सैलरी ज़्यादा नहीं है या फिर स्कोप नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। सैलरी भी है, स्कोप भी है, डिपेंड करता है आपके पास नॉलेज क्या है, राइट। तो प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना नॉलेज लेंगे आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सोचते हैं ना अकाउंटेंट में सारी चीज़ों का ना, कि अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग लेवल तक का बहुत ओके फाइनलाइज तक का आप ओके हैं। लेकिन अगर आप टैक्सेशन में जाना चाहते हैं, तो अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, राइट। तो प्रैक्टिकली करें, कहीं से भी सीखे कामों को कैसे किया जाता है। घर पर आए, ऑनलाइन देखे, बहुत सारे से यूट्यूब चैनल अवेलेबल है जो कि सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। आप सीखें और उस चीज़ को प्रैक्टिकली करें, सिर्फ सीखे नहीं, वहाँ पर आकर, जहाँ पर आप सीख रहे ऑफिस में आकर उस चीज़ को करें। यूट्यूब पर सिर्फ देख कर कोई चीज़ किया नहीं जाता, समझा नहीं जाता। आप यूट्यूब पर देख के कहीं जॉब क्रैक नहीं कर सकते। लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को हाथों से करना, अपनी चीज़ों आँखों से देख कर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।